अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज की खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है। जी हाँ, बताएंगे आपको हकीम बाबर की अगर बात करें तो जिन्होंने ये दावा किया था जुबान निकाल निकाल कर कि सफदर नामी एक शख्स ने उन्हें जहर दे दिया है, जिसके बाद हकीम साहब की तबीयत जो है वो इतनी बिगड़ गई कि उनकी जुबान अंदर ही नहीं जा रही थी। जहां लोगों ने हकीम साहब पर अफसोस या उनकी हमदर्दी करनी थी, वहीं लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि हकीम साहब के एक्सप्रेशन ही कुछ इतने खतरनाक किस्म के थे, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा था कि शायद हकीम बाबर जो हैं वो कोई नया ड्रामा या फिर व्यूज का चक्कर रचा रहे हैं। आपको बताऊंगी असल हकीकत सामने आ गई है। हकीम बाबर को क्या वाकई ही जहर दिया गया था? अगर जहर दिया गया था तो किसकी जानिब से दिया गया था? जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उस शख्स के भाई का बड़ा खतरनाक किस्म का बयान जो है वो भी सामने आ गया है, जिसमें उसने हकीम बाबर से रिलेटेड बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं। और आपको ये भी बताऊं कि इस शख्स का नाम हकीम बाबर भी नहीं है। इसके साथ ही और कई ऐसे इंकिशाफात और कई ऐसे सच हैं जो आज की इस वीडियो में खुलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हकीम साहब जो हैं वो बड़े वायरल हो गए सोशल मीडिया पर जब उन्होंने 60 साल उम्र जो कि वो अपनी कहते हैं बकौल उनके, लेकिन वो 60 साल के नहीं लगते, इससे बड़े ही लगते हैं। जब उन्होंने 2026 में सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, जब उन्होंने शादी की थी, तकरीबन अपनी उम्र 60 साल बताई थी, जो कि ज़्यादा थी, और दुल्हन निस्बतन इनसे कम उम्र की थी, बहुत छोटी नहीं थी लेकिन निस्बतन कम उम्र की थी। शादी की वीडियोस और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत धूम मचाई थी, और ये बड़ा मौजू जो था ज़ेर बहस रहा, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज़ को, इस न्यूज़ को जब कवर किया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये दोनों काफ़ी मकबूल हो गए। और यही वजह है कि जब कोई शख्स मकबूल होता है तो वो उसका खूब फ़ायदा उठाता है। इसके साथ ही आपको बताएंगे हकीम बाबर की शादी फरवरी 2026 के आखिर में मंजर आम पर आई थी, जब निकाह हुआ। शादी की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया था। ये शादी कैसे हुई? हकीम बाबर ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और वीडियोस में ये बताया कि बाहमी रजामंदी से हुआ। इनके मुताबिक दोनों के दरमियान पहले से पसंदीदगी थी। बादशाह हकीम बाबर ने उसकी फैमिली से बात की और लड़की की फैमिली को मनाया, और फिर मिल मिलाकर इन दोनों ने ये गुत्थम गुत्था होकर शादी कर ली। इसके साथ ही बताऊंगी कि रिश्ता जो है बाकायदा तौर पर भिजवाया गया, इसलिए हकीम साहब कहते हैं कि ये अरेंज प्लस लव मैरिज है। हकीम बाबर के मुताबिक पहले उन्होंने अहलिया से जान पहचान बढ़ाई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हकीम बाबर ने खुद दावा किया कि पहले उन्हें मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया और बाद में बाकायदा रिश्ता भेजा गया। शादी के बाद कुछ लोगों ने जोड़े को मुबारकबाद दी, जबकि कुछ लोगों ने इससे जायज़ रिश्ता और कुछ लोगों ने इसे उम्र का जो है ज़्यादा फ़र्क बताया। कुछ लोगों ने कहा कि उम्र के फ़र्क पर तनकीद या मजाक करना जो है वो कतन दुरुस्त नहीं। कुछ लोगों ने तबसरे किए वीडियोस पर यह भी कहा कि हकीम साहब जो है उनकी एज और उनकी एज जो है अगर उसमें गैप भी है तो शादी जो एक जायज़ रिश्ता है, जो कोई भी किसी भी उम्र में किसी भी तरह से कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले हकीम बाबर की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तब तूफान भरपा किया, जिसमें हकीम साहब बड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी जुबान बाहर निकाल निकाल कर कह रहे हैं कि मुझे जहर दे दिया गया, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन हैरान हो गए कि हकीम साहब जो हैं, जिन्हें समड़याल में एक सफदर नामी शख्स के घर पर जहर दे दिया गया, और बकौल हकीम साहब के कि उस शख्स ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे कहा कि अपनी अहलिया को भी बुलाएं, क्योंकि सब में घर में बच्चियाँ वगैरह हैं तो आपके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो लाइट चली गई और उस शख्स यानी जिसका नाम सफदर है उसने कहा कि आप लोग ये जूस पी लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। उसने कहा आपको पीना पड़ेगा, आप ज़रूर पिएंगे, और मुझे जूस पिलाया, जिसके बाद मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ गई। मुझे हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया, और वहाँ जाने के बाद जनाब मेरी तबीयत जो है, मेरा मैदा वॉश किया गया, और फिर उसके बाद जनाब FIR जो है वो दर्ज करवाई गई हकीम बाबर की जानिब से, और कहा गया कि मुझे सफदर नामी शख्स ने जहर दे दिया है। इसके बाद जनाब पुलिस जो है उसने छापे मारने शुरू कर दिए सफदर की तलाश में, उसको पकड़ने के लिए, और उनके घर पर बार बार पुलिस की मौजूदगी और पुलिस के जाने से बिलाखिर वो लोग भी परेशान हो गए। बाद आपको बताऊं कि हॉस्पिटल की जानिब से भी मुबैना तौर पर अब तक कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि हकीम साहब को किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया। हकीम साहब जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो सफदर है उसके जो बड़े भाई का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हकीम साहब जो हैं वो नशे के आदी हैं। हो सकता है इन्होंने कोई डोज अपनी खुद की ज़्यादा ले ली हो और इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई हो, और ये समड़याल में इनकी एक मरला भी ज़मीन नहीं है। उसके बाद ये बड़े यहाँ के वो बने हुए चौधरी टाइप, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस शख्स की तालीम जो है वो मैट्रिक पास है। ये किसी किस्म की हिकमत नहीं जानता है, लोगों की दवाइयाँ लेकर पैक करके इसने अपने साथ हकीम लगाया हुआ है। इस बारे में शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये वाकई हिकमत का इल्म जानता भी है या नहीं जानता है।
इसके साथ ही जनाब उसने कहा है कि जी पुलिस बार बार हमारे घर आकर हमें परेशान कर रही है, जिसके बाद हम लोग जो है हमारी जो जान है वो इस हकीम से छुड़वाई जाए, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रहा है। मैं चाहूँगी इस शख्स की ज़ुबानी आपको सुनवाऊँ कि वो शख्स जो है हकीम साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। आप लोग सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलक सलीम खोखर है। ये जो हकीम बाबर का मसला हुआ है, सफदर जिसका नाम आ रहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बात ये है कि मुसलसल जब से ये हकीम साहब ने अपने व्यू हासिल करने के लिए जब से जो है ना ये ड्रामेबाजी की है, उस वक्त से हर मीडिया पे, हर चैनल पे, हर व्लॉगर इस पे वीडियो कर रहे हैं। अब मसला ये है शाह जी, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े बाइज्जत लोग हैं, हमारा तो इसने सत्यानाश किया हुआ है अपने व्यू हासिल करने के लिए। बात ये है कि समड़ियाल के अस्पताल ने 3 डॉक्टरों के बेंच ने, बोर्ड ने ये साबित किया कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। अब हकीम साहब या कोई भी बंदा ये किसी भी नशे के आदी हैं, ये अगर नशा करते हैं, ये शुरू से करते हैं, हर बंदे को पता है, ये अगर करते हैं तो इन्हें ओवर डोज ले लिया किसी के साथ भी बैठ के, ठीक है जी, तो इसके हम जिम्मेदार तो नहीं है ना। ये अगर साबित हो कि इसको जहर दिया गया है और उसमें हम मुलव्वस है, ना हमारा घर है वो, ना उसमें शामिल है, एक इज्जतदार जिस घर में ये बैठे हैं वो बंदे भी इज्जतदार लोग हैं। ये ड्रामेबाजी है, जिस थाली में इसने खाया उसी में छेद की है। हमारा इसका क्या तनाज है? 50 बंदे हैं हमारे यूरोप के अंदर बैठे हुए, इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? शायद कुछ भी नहीं इसकी हैसियत। पूरे गांव के अंदर इसकी एक मरला पहली नहीं है, एक मरला जमीन नहीं है, किसी किस्म का हमारा इसके साथ तनाजा नहीं है। ये बगैर ये आदमी वहां से उठ के सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए जो है ना, ये जो है ना वो कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया। एक बात, दूसरी बात है, ये कहता है कि मैं आज पहली मरतबा आया हूँ, जब से इसने शादी की है ये 3 मरतबा इंसान ये हमारे गांव में चक्कर लगा चुका है। इसका एक तो बात है, इसका नाम जैली है, ये कोई बाबर इसका नाम नहीं है, इसका नाम फजाल है, मैट्रिक पास की आदमी नहीं है, ये नपाड़ आदमी है, फुटबॉल सीने वाला आदमी जो है ना, ये इस्लामाबाद में गया और जाके जुगाड़ लगाया, लोगों की बनी दवाइयां अपनी पैकिंग में डालता है, और ये बना हुआ है ये सारा कुछ ड्रामेबाजी हिकमत की। ये साबित कर दे ये किसके पास हिकमत है ही नहीं है। तो खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए, हम लोग बड़े परेशान हैं। पुलिस हमें मुसलसल हमें तंग कर रही है। रात को 2 मरतबा पुलिस आई है, मेहरबानी है, उन्होंने लेडीज के साथ जो है ना बड़ा अच्छा बिहेवियर किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्जतदार लोग हैं, वो खानदानी लोग हैं जिनने औरतों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया है। मगर हम लोग तो शायद दरबदर हुए हैं ना, जलील हो रहे हैं। मेरी उम्र 55 है, मैं 55 की एज में मैं जलील हो रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 3-4 भाई बड़े हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, ठीक है, हम लोग जलील हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डीपीओ साहब, आईजी साहब इस मसले में फिर इंक्वायरी करें, समड़ियाल की रिपोर्ट चेक करें, और उसके बाद अगर हम लोग गिल्टी हैं हमें सजा दें, हम हाजिर हैं। अगर नहीं है तो हमें नजायज तंगनिया ना किया जाए, और इस हकीम बाबर को इसको बेनकाब किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू, मेहरबानी। सुना आपने, हकीम बाबर का ड्रामा तो बेनकाब हो ही चुका है, लेकिन ऐसे ही लोग जब ये मशहूर हो जाते हैं, इनको फेम मिलता है, तो ये लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब किसी को भी बिला वजह तंग करना, या ना जाने क्या दुश्मनी होगी हकीम अफजाल की उनके साथ जो वो इस तरह से कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप इस पूरे वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वैसे मुझे तो पहले दिन से ही हकीम साहब पर शक था। क्या आप लोगों को भी लगता था कि हकीम साहब ड्रामा कर रहे हैं? अगर हाँ तो आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, सराहते हैं, और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इस वीडियो पर भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।